important topic is an indifference curve. First of all, indifference curve is an ordinal concept. What is by ordinal concept? Ordinal concept means those concepts are recorded order of its preference. And the indifference curve concept introduced or developed by J.R. Hicks and R.D. Allen in 1934. This simple one. What is meant by indifference curve? An indifference curve is a graphical representation of two combination of two different goods where they are same level of satisfaction. इन सिंपल वन मैं आपको बोल देता हूँ कि इंडिफरेंस कर्व क्या है कि इंडिफरेंस कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बनाने वाले उसमें जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन रहेंगे फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन ई कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन डी जो टू डिफरेंट गुड्स रहेंगे फॉर एग्जांपल गुड्स एक्स गुड्स वाई और एनी आप अगर कोई भी लोगे तो उससे जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे होगा इक्वल होगा फॉर एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं यहां पर कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ जी अलग अलग कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन ए डिफरेंट बी सी डी ई एंड एफ वैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर हमने दो गुड्स लिए दो डिफरेंट गुड्स लिए गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई डिफरेंट कमोडिटीज है डिफरेंट गुड्स है तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा इक्वल होना चाहिए टू गुड्स से फॉर एग्जांपल हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं टी का वहां पर हमने कंज्यूम किया फर्स्ट कप अगर दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं टी की तो यहां पर 2 कप के यहां पर अगर तीसरे कॉम्बिनेशन सी की बात करते हैं यहां पर 3 कप कंज्यूम किया हमने टी के अगर हम और आगे की तरफ जाते तो दिस इज एन इंक्रीजिंग स्टेज तो हम जो कॉफी का कंजम्पशन कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन पर वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है अगर हम बात करते हैं टी की तो टी में वो स्पेसिफिकली इंक्रीज हो रहा है अगर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं कॉफीज में अगर हम कॉफीज में चले जाते तो फर्स्ट हम 20 कप्स कंज्यूम करते थे कॉफीज के वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है अगर हम बात करते हैं इन दिस स्टेज अगर हम बात करते तो यहाँ पर गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल होगा अभी उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कैसे इक्वल होगा तो फॉर एग्जांपल आपने 1 टी कंज्यूम किया और 20 कॉफीज आपने कंज्यूम की तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कैसे होगा सेम होगा इससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन होगा इक्वल होगा वैसे अगर हम अनदर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं अगर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने सेकंड कप और 2 कप कंज्यूम किए टी के और वहां पर अगर कॉफी के 15 कप कंज्यूम किए तो वहां पर मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो इक्वल रहेगा वैसे हम इंडिफरेंस कर्व के नीचे चले जाते हैं वन इंडिफरेंस कर्व के लास्ट कॉम्बिनेशन एफ की तरफ चले जाते हैं अगर यहां पर अगर हम देखते हैं यहां पर अगर हमने टी के 6 कप कंज्यूम किए और कॉफी के 5 कप कंज्यूम किए तो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कैसे होगा इक्वल रहेगा अभी हम ये जान लेते हैं किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने ऑन एक्स एक्सिस निकाला गुड्स एक्स यहाँ पर जो गुड्स एक्स दिया है टी का और यहाँ पर लिया गुड्स वाई और जो दिया है कॉफी का तो अभी हम यहाँ पर समझ लेते हैं तो यहाँ पर अगर हमने 2 गुड्स में फर्स्ट कप ऑफ टी लिया तो यहाँ पर कितना सेकंड को जो कॉफी का गुड्स वाई रहेगा या गुड्स वाई में जो कॉफी रहेगा वहां का सेटिस्फैक्शन लेवल कितना रहेगा 20 तो मैंने यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से एक लाइन ड्रॉ की तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है 1 पर अगर मैं आपको बोल देता हूँ इसे नाम देने वाले हम ए का कॉम्बिनेशन कितना है 1 and 20 अगर हम दूसरी तरफ जाते तो सेकंड कॉम्बिनेशन 2 and 50 तो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 15 है तो एक लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पर लाइन हो गई 2 and 15 की अगर हम तीसरी कॉम्बिनेशन की तरफ जाते तो यहाँ पर दिया है 3 and 11 तो ध्यान दीजिए 11 यहाँ पर गुड्स वाई है तो 11 and 3 ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने ऐसा ही कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया आफ्टर में चले जाते 4 and 8 देखिए यहाँ पर 4 है x में यहाँ पर 8 है अगर हमने ड्रॉ किया तो ये हो गया 4 and 8 और थोड़ी आगे की तरफ चले जाते कॉम्बिनेशन ई 5 and 6 ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 है यहाँ पर 6 है अगर हमने कॉम्बिनेशन ड्रॉ किया तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा अगर हम चले जाते हैं 6 and 5
जो 6 कॉम्बिनेशन है टी का गुड्स एक्स का और 5 कॉम्बिनेशन है गुड्स वाई का मींस कॉफी का। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम बात करते यहाँ पर अगर हम आ गए तो इस तरीके का डायग्राम स्टार्ट हुए या क्रिएट हुई। यहाँ पर लिख देंगे बी, कितना लिया है बी, दैट इज 2 and 15, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 and 15। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दिया 3 and 11, हमने यहाँ पर सी लिख लिया 3 and 11। और आगे चले जाते हैं, यहाँ पर कितना दिया है 4 and 8, हमने यहाँ पर लिख लिया 4 and 8। और आगे की तरफ चले गए हम, यहाँ पर कितना दिया है 5 and 6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 5 and 6। और नीचे चले जाते हैं हम 6 and 5, तो यहाँ पर लिख दिया है 6 and 5। यहाँ पर एक हम लाइन ड्रॉ करने वाले, दिस इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व। तो हमने अगर ये लाइन ड्रॉ की तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज द इंडिफरेंस कर्व। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? थैंक यू।